अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग में होता ये है कि सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद करनी होती है तिलावत, क्योंकि हमें पता है, हम बखूबी जानते हैं कि तिलावत और नमाज ही हमारा क़ल्बे सुकून है। और जब तक हम नमाज़ ना पढ़ लें, सुबह तिलावत ना कर लें, तो दिन अच्छे से नहीं गुज़रता। और तिलावत की हो, नमाज़ पढ़ी हो, तो वो दिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा गुज़रता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डेली यही रूटीन है, सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, फिर तिलावत करनी है और फिर अपने अल्लाह से बातें करें। जी, ये अल्लाह से बात करने का एक वाहिद ज़रिया है। तो यहाँ पे मैं तो तिलावत कर चुकी थी, सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, तो मैं सबसे पहले उठ के नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ और बाद में तिलावत भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अम्मी कर रही थी और बाबा ने तो जाना होता है मस्जिद, तो अम्मी पढ़ रही हैं और मैंने कहा मैं यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये हमारा दीन है। अगर हम दीन को फैलाते हैं, अगर दीन का कोई काम करते हैं उसके सामने, तो इसमें कोई नहीं है कि आप सामने कर रहे हैं तो ये छुप के करें। क्यों छुप के करें जी? दीन का काम है। कोई इंसान ऐसा होता है जिसको देख के शौक़ पैदा होता है कि हम भी करें। अगर ऐसे होता है ना कि कोई अच्छी चीज़ है जी, देख ली किसी के पास, तो हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे पास क्यों नहीं है? तो फिर हमें दीन के लिए भी ऐसे करना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे भी करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुसलमान हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो हमें तो बस जी अल्लाह की नेमतों का इसी तरह से शुक्र अदा कर सकते हैं कि नमाज़ पढ़ें, उसको याद करें। और अल्लाह को याद करते हैं तो फिर वो अल्लाह भी तो हमें याद रखेगा ना। अगर हम अल्लाह को ही याद नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे जीने का मकसद नहीं है। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट हमने किचन में आना होता है। तो वहाँ से सबसे पहले अम्मी जो है ना दूध की बलाई उतारती हैं, तो उनको उन्होंने सेव करना होता है, फिर मक्खन बनाना होता है और फिर दूध जो है वो दूसरे बर्तनों में डाल के आराम से सीधा सीधा फ्रिज में रख देना होता है। क्योंकि यहाँ जब हम गर्म दूध करते हैं ना, दूध उबाल के वो वाली चाय हम पीते हैं, दूसरी तो हम पीते नहीं हैं। तो फिर वहाँ से निकाल निकाल के चाय बनाते रहते हैं, तो उलझन नहीं होती। तो उसके बाद फिर हम जी गजरेला कर रहे थे गरम बाबा के लिए, तो हम भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे और बाबा भी, क्योंकि जब तक रोटी बनती है ना उससे पहले बाबा को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो इस वजह से फिर हम ना उनके लिए करते हैं, कोई भी चीज़ बड़ी हो घर में तो फिर वो अब ये जो बना हुआ है अब ये देंगे, और नहीं तो फिर खजूरें होती हैं। और यहाँ पे चाय तैयार हो रही है, साथ साथ वो कर रहे हैं ना, साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ता भी मेरे बाबा को माशाल्लाह से जल्दी चाहिए होता है। वो नाश्ते में भी डिले नहीं करते कि नाश्ते में कंप्रोमाइज़ कर लो, कभी भी नहीं कहते हैं कि नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम करना है हमने, और साथ मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि जो है ना हो जाए। गर्म करके पीते हैं ना, सर्दी है फिर ज़ाहिर है तो ठंडा पानी तो पिया नहीं जाता, तो इसलिए फिर थोड़ा सा गर्म कर लिया था बाबा के लिए। अब बाबा को दे रहे हैं, अब बाबा भी खाएंगे फिर हम भी खाएंगे। तो फिर उसके बाद सारे काम वगैरह करेंगे। मॉर्निंग में यही होता है कि नमाज सबक पढ़, अगर आप नमाज सबक पढ़ते हैं तो उसके बाद जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छी गुजरती है आपकी। और जब किसी दिन बंदा ना पढ़े ना तो तब उठे ना, फिर बड़ा बोर सा लगता है। तो यहाँ मैंने और अम्मी ने भी डाल लिया था अपने लिए। तो अम्मी कहती हैं चलो तो हम भी थोड़ा थोड़ा खा के तो स्टार्टिंग करते हैं दूसरे काम की। तो अभी नाश्ते में ज़ाहिर बनाना है इतनी चीज़ें, और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल, बनवा रही हूँ अम्मी से जो चावल का आटा होता है उसकी रोटी, और साथ में साग होगा। तो ये हमें कहीं से मिला है, क्योंकि इस दफ़ा हम ना सियालकोट गए कोई नहीं है, और वहाँ से फिर अगर हम वहाँ जाएँ ना तो वहाँ से लेकर आते हैं तो बनाते हैं। वहाँ भी जाएँ तो आंटी बना के देती हैं मुमानी मेरी, तो बड़े मज़े से खाते हैं। या इस दफ़ा ना हम गए हैं ना वो आए हैं, बस इसी तरह से सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, तो फिर छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो कहते हैं हम नहीं आ रहे। तो चावल तो हमें आ गए थे फिर भी, लेकिन आटा नहीं आया था। तो आटा अम्मी अब गूँध रही है, किसी से मिला है, थोड़ा सा ही मिला है हमें, तो हमने कहा चलें जी चेक ही कर लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी ने थोड़ा सा आटा और डाला है इसमें, क्योंकि वो उसमें जो है ना उसका हो जाता है, अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है ना। अगर आप आटा दूसरा डाल लें, थोड़ा सा घी डाल लें, तो फिर टूटता नहीं है जल्दी ना। इस तरह तो अगर बनाएं तो फिर वो टूट जाता है। तो मैं कह रही थी अम्मी साग तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो हम ऐसा करते हैं कि चावलों की रोटियां बना लेते हैं, चावल के आटे की रोटियां, सॉरी ये चावल की रोटी बोलूँगी तो फिर पता नहीं समझेंगे कि क्या चावल की रोटी कैसे होती है।
तो इसको इस तरह से बेसिकली करना होता है। ये दूसरे आटे की तरह तो घूमता नहीं है, बस हाथों से इसको मरोड़ मरोड़ के फिर आपने ऐसे ऐसे कर लेना है। और हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा, सियालकोट की तरफ ना साइड पे बहुत ज़्यादा चलता है ये साग के साथ इसका बाजरे का आटा। बाजरे का तो खैर यहाँ गुजरात में भी चलता है, लेकिन वहाँ पे चावलों का भी चलता है, यहाँ पे चावलों का नहीं चलता। तो आपको पता ही है, हर बंदे को पता ही है कि सियालकोट के चावल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो सियालकोट फेमस ही चावलों की वजह से है। तो इस तरह से अम्मी ने ना रोटी बना के, तो मैंने तो कभी नहीं आज तक बनाया, और इस दफ़ा ट्राई करने का दिल था, वो मैं मकई के आटे पे करूँगी। तो इस तरह से दोनों रोटियां बना के तो उन्होंने रख ली कपड़े में लपेट के। तो उसके बाद फिर वो करेंगी ना, पहले तैयार कर लेती हैं रोटी और उसके बाद पकाती हैं, ये नहीं कि साथ साथ पकानी है। तो जी यहाँ पे रोटी तो हमारी पक रही है। और जी हमारी लाइट ऑफ़ है, यकीनन सबकी ऑफ़ होगी आज। बहुत ज़्यादा ना सुनने को मिल रहा है कि सबकी ऑफ़ है। तो आज पूरे पाकिस्तान की लाइट ऑफ़ है। पता नहीं अब ये वीडियो मेरी अपलोड हो पाएगी या नहीं। अगर मैं कर भी लूँ तो पता नहीं देखी जाएगी या नहीं। तो जैसे कि सारे पाकिस्तान में बोल रहे हैं कि लाइट ऑफ़ है, तो आपने बताना है। और जी हमारी वो जो भट्ठी है ना, उसकी हो गई, तो उसका बोला ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने इस चूल्हे पे रख लिया है। वो सर्दियों में ऐसे होता है कि थोड़ा कम कम जब गैस आती है ना इस चूल्हे पे, तो फिर हम भट्ठी पे लगा लेते हैं। तो उसके ऊपर फिर पकाते रहते हैं, सिर्फ रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर, और कुछ नहीं बनाते। तो ये जी हमारे रोटियां हो गई तैयार। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉलिड है। ये दूसरी रोटी की तरह नहीं है कि ऐसे लचकदार होगा, नहीं, ये एकदम से सॉलिड होता है। और ऐसे टुकड़े टुकड़े से बना के फिर खाना पड़ता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बने भी हमारे आटे के दो ही थे, जितना हमें आटा मिला था ना, तो उसमें से दो ही बने हैं। तो अम्मी कह रही थी कि ये मोटे बनाते हैं, रोटी की तरह बारीक नहीं, फिर खाया नहीं जाता। तो वाकई ये बात सही है, अगर बारीक हो तो फिर खाया नहीं जाता। तो अम्मी ने क्या किया कि फिर दो बना लिए, क्योंकि बाबा तो इतने शौक से खाते भी नहीं हैं। वो एक दो लुकमा लगाएंगे, चेक करेंगे जस्ट, क्योंकि वो बोलते हैं एक तो आप लोगों को चावलों की अब रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चावल नहीं ना पसंद, इतने शौक से नहीं खाते, बस कभी कभार। तो साथ में अम्मी ने बना लिया था मक्खन, जो जी मलाई उतारती हैं वो ऊपर से दूध के, तो उससे बना लेती हैं मक्खन भी, देसी घी भी। तो साग हो और मक्खन ना हो तो ऐसे कैसे चलेगा। तो साथ में अम्मी ने रख लिया था जी साग में मक्खन डालकर, के चावलों की रोटी के साथ खाएंगे। और जी चावलों की रोटी को बोलते हैं टोडा पंजाबी में, हम तो इसको टोडा ही बोलते हैं। और एक होता है वो उसका, क्या उसे बोलते हैं, बाजरे का, और एक मकई का, और ये चावलों का है। और किसी दिन मकई का भी हमने ट्राई करना है। तो साग क्योंकि बना हुआ है ना, इसलिए साग के साथ ही ये चीज़ें खाई जाती हैं, वैसे तो कोई नहीं। तो मैंने इसके ऊपर भी रख के साग और थोड़ा सा मक्खन रखा था, आय हाय लश। अब इसको हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और दूसरा नाश्ता भी साथ साथ तैयार हो रहा है। आज मैं सिर्फ मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मेरी पसंद का था चावलों की रोटी। तो फिर ये तो मैंने करनी थी। तो जी ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बना के ना फिर खाया जाता है। तो अब मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा मक्खन भी आए, चेक करूं कैसा जायका है, तो वो आ ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैंने वो लेके ही छोड़ा, मैंने कहा तुम्हें तो मैंने टेस्ट करना ही करना है। तो उसके बाद जी मैंने पहले ही, हमने ना घर की सफाई वगैरह कर ली थी नाश्ते से पहले ही, क्योंकि बाबा चले गए थे सामान लेने। तो उनके आने तक हमने फिर सारे काम ख़त्म करने थे, ताकि जैसे बाबा आएँ तो हम नाश्ता करके तो अपना जो है ना माल की पैकिंग करें। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।